तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम भी ठीक हैं। तो फिर से वही रंग, वही रूप और वही अंदाज में आप सबके बीच आए हैं। हम एक न्यू टॉपिक जनन का, जिसमें हम लोग जनन के बहुत कुछ जाने थे और हम लोग आज स्पेशल तरीका से जानेंगे नर जनन अंग। तो आप सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। क्यों? बहुत जल्दी है क्या नर जनन अंग में? ओहो, चलिए कोई बात नहीं है। एक्साइटमेंट हर एक चीज में होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि अच्छा चीज में ही हो, बुरा चीज में भी होनी चाहिए। हर एक चीज में एक्साइटमेंट रखो। मतलब होता है ना कि मेरे दादाजी एक बात कहते थे, बेटा पेपर में नाम अगर आना हो ना तो या तो तुम बहुत अच्छा काम करेगा तभी आएगा, नहीं तो बहुत बुरा काम करेगा तभी आएगा। या तो तुम सब बहुत अच्छा बन जाओ या ना तो इतना गिर जाओ कि रोज पेपर में नाम आवे। बीच में मत रहो। बीच वाले इंसान के का आदत होता है बाबू, ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, बीच में रहता है, कुत्ता की तरह रहता है। कुत्ता को देखिए ना, हाँ एकदम कुत्ता की तरह रहता है। इन्हों से कोई लात मार दिया, उन्हों से कोई लात मार दिया, अब बीच में अगर अंशु के बीच में आ गया तो पुच्छी में आगे यार लगा देता है। मेरा स्टूडेंट है थोड़ा। चलो अब टॉपिक पे आ जाए। ठीक, तो हंस लियो। अब सीरियस माइंड से पढ़ते हैं। नर। अच्छा बाबू बताओ, नर मीन्स क्या होता है? हाँ हम सब आ जाते हैं नर। गुड, बॉयज लोग में। हाँ, जनन अंग। जनन मीन्स क्या होता है बाबू? रिप्रोडक्शन। ठीक, अंग मीन्स क्या होता है? जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो आप सारे लोग बोर्ड पे देखिएगा और हमें मत देखिएगा, ठीक है ना? मार्कर और बोर्ड को देखिएगा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये बता रहा है, नर जनन अंग में दो विषण, कई शुक्र शुक्र अपरिवकाएं, अग्निर्ण विषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग तथा शिश्न। शिश्न को इंग्लिश में बहुत बोलते हैं पेनिस, ठीक है, एवं कुछ सहायक ग्रंथि, ठीक है ना, मिलके नर जनन अंग बनते हैं। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम स्पेशल हर एक पार्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इससे कौन बीमारी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कौन सा बीमारी होता है, विल्सन का काम क्या है, स्पर्म का काम क्या है, और क्या बोलते हैं कि पेनिस का काम क्या। हर एक चीज पे डीपली से एकदम अंदर से हम लोग बात करेंगे। तो आप सब रेडी हैं? कोई डाउट? गुड। सबसे पहले देखते हैं विल्सन। ठीक है, वृषण पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है। वृषण क्या है? पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग है, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु इसी में बनते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि नर युग्मक शुक्राणु किस में बनते हैं, तो आप लोग क्या बोलिएगा? वृषण में बनते हैं। किस में बनते हैं? वृषण में बनते हैं। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रत्येक पुरुष में दो अंडाकार वृषण होते हैं, जो दोनों थाई के बीच त्वचा तथा पेशियों, सॉरी बाबू मिस्टेक हो गया, ठीक है, पेशियों से बनी एक थैली में स्थित होती है। इस थैली की वृषण कोश कहते हैं। हम लोग फिर से इस बात पे डिस्कस करने हैं कि मनुष्य में वृषण कितनी होती है, तो दो होती है। कितने जोड़े होते हैं? तो एक जोड़े होते हैं। ये कहां पे होते हैं? हमारे दोनों थाई के बीच में होते हैं। वृषण कोश किसे कहते हैं? तो ये जो थैली की जो त्वचा एवं तथा पेशियों से बनी एक थैली रहती है, उसके बीच में जो रहता है उसे हम वृषण कोश कहते हैं। इतना में कोई डाउट? हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक वृषण ऊपर से तंतु में संयोजी होगा, ठीक है, संयोजी उत्तक के एक आवरण से ढका होता है। जो प्रत्येक वृषण में कई कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहते हैं। शुक्र जनन नलिका किसे कहेंगे? शुक्र जनन नलिका हम उसे कहेंगे जिसमें वृषण के कुंडलित नलिका बहुत सारे जिसमें नलिका रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? शुक्र जनन नलिका कहेंगे। इन्हीं नलिकाओं का विकास होता है। इनमें इसमें क्या होता है बाबू? नलिकाओं का भी क्या होता है? विकास होता है। इतना कोई डाउट?
चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला है शुक्र वाहिका। देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ना थोड़ा माइंड सेटअप इस पे कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पिछला बार भी समथिंग ये पूछा था, ऑब्जेक्टिव में डाला था कि शुक्र वाहिका का कितनी लंबी नलिका होती है। तो शुक्र वाहिका होती है ना, उसके 25 मीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है ना। इसकी दीवार मसल और संकुचनशील होती है, ठीक है ना। और शुक्रवाहिका अंग मूत्राशय तक जाती है। शुक्रवाहिका का जो अंग है वो कहां तक जाएगी? मूत्राशय तक जाएगी, ठीक है ना। शुक्रवाहिका शुक्राशय की नलिका से जुड़कर एक शकल नलिका का निर्माण करती है। एक नया नलिका का क्या करता है? ये निर्माण करती है। तो यही बात ये बोल रहा है कि सकलन नली क्या है? सकलन नली एक प्रूअस्त ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। जस्ट लाइक प्रूअस्त ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जब प्रोस्टेट ग्लैंड का बात करेंगे तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनुष्य के जन्म नर के जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्लैंड का अति अंत महत्व है। क्योंकि प्रोस्टेट जो ग्लैंड जो होता है उसका काम क्या होता है? स्पर्म को पहुंचाने का, स्पर्म को लाने का, ये सब जो वही नलिका द्वारा जाता है। अगर वो नलिका नहीं रहेगा, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में घाव हो गया तो वो धीरे धीरे क्या होगा? घाव विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। और वो कैंसर का भी रूप धर लेता है। एक्चुअली इसमें जब कैंसर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो इसमें क्या होता है कि से डू नॉट क्या बोलते हैं ना उसको डॉक्टर, हाँ, डू नॉट एडवाइस इन मेडिसिन, ओनली वन एडवाइस इन सर्जरी। तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसको एडवाइस देते हैं सर्जरी करने का। अगर हार्मफुल ज्यादा हो गया तो जो पेनिस, जो नर जनन अंग होते हैं उसे पूरा जड़ से क्या किया जाता है? काट के हटा दिया जाता है। और ये होता कब है ये प्रॉब्लम? आजकल के बहुत बच्चे ऐसे नाइट फ्लो वगैरह कंपल्सरी करते हैं। नाइट फ्लो हो गया, हाँ, वो डॉक्टर से एडवाइस लोगे तो बोलेगा कि नाइट फ्लो बहुत जरूरी है, मंथ में करना चाहिए, बट नहीं, नाइट फ्लो हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत हार्मफुल है, ठीक है ना। और इस पे अगर हम बात करें तो बातें होती ही रह जाती है। मेरे में तो एक ये बुरी आदत है, अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोल दूं तो जब तक ये वीडियो मेरा फोन हैंग करने लगेगा, ठीक है ना। तो इस बात पे डिस्कस नहीं होगा, पॉइंट पे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे बाबू? दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है दोनों नलिका मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर, ये जो दूगो नली है ना, ये दूगो नली आपस में क्या करेगा? जुड़कर क्या चीज का निर्माण करेगा? तो मूत्र मार्ग का निर्माण करेगा। क्या चीज का निर्माण करेगा? मूत्र मार्ग का निर्माण करेगा, ठीक है। इतना हमको डाउट। अगला पॉइंट है हम लोग का मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा, यह एक लंबी मसल नली है। Only for muscles, it's not with and with because within the bones. Only one muscles. Okay, muscles नली है। इसमें दो सहायक ग्रंथि होती है, एक होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरे होते हैं कॉपर ग्लैंड, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? दो। हम आपको पहले ही बोले थे, एक होते हैं प्रोस्टेट एंड एक होते हैं कॉपर ग्लैंड की नलिकाएं भी खुलती है। इसमें दो, कितने नलिका खुलते हैं बाबू? दो नलिका खुलती, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? मूत्र मार्ग पेनिस के माध्यम से होते हुए, पेनिस के माध्यम से होते हुए मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। हम लोग जब यूरिन पास आउट करते हैं तो किसके द्वारा होते हैं? पेनिस के माध्यम से। किसके द्वारा? पेनिस के माध्यम से मूत्र जनन छिद्र द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है या बाहर खुलता है। अगला पॉइंट देखिएगा, मूत्र मार्ग से होकर मूत्र तथा बी दोनों बाहर निकलते हैं। मूत्र मार्ग जो होते हैं उसका दो काम होता है, यूरिन को पास आउट करता है और दूसरा स्पर्म को भी पास आउट करता है। हाँ, तो उसके आगे क्या है बाबू? देख लेना, कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि क्या है? देखो, यह प्रूअस्त ग्रंथि के ठीक नीचे एक जोड़ी छोटी कॉपर की ग्रंथि होती है, ठीक है ना। इस ग्रंथि की नलिका में मूत्र मार्ग में खुलती है। यह कहां पे खुलती है? मूत्र मार्ग में खुलती है। यह ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है, ठीक है ना। क्षारीय द्रव, क्षारीय मतलब होता है ना वो, ये जैसे कि ये खाए हो तुम लोग, आंवला खाए हो, खट्टा खट्टा होता है ना,
क्षारीय पदार्थ का ये क्या करती है ना, निर्माण करती है। ठीक है, जो मूत्र मार्ग की दीवार को मूत्र के द्वारा उत्पन्न खुजलाहट, जलन से बचाता है। ये जो होता है ना हमारा थाई में का, तो खुजलाहट होता है, जलन होता है, ये सब वो क्या करता है, ये बचाता है। मैथुन के समय यह मादा के योनि के अम्लीयता को नष्ट करता है। मादा में जो अम्लीयता होती है, ठीक है ना, इसको ये क्या करेगा, नष्ट करता था। शुक्राणु को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग करता है। शुक्राणु को क्या करता है, ये सुरक्षित रखने में भी ये क्या करता है, सहयोग करता है। कौन करता है सहयोग रे, कॉपर ग्रंथ, इसमें कोई डाउट। चल अगला पॉइंट देखना, प्रोस्टेट ग्रंथ। यह मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि है। ठीक है ना, लगभग गोलाकार ग्रंथि है। यह दाएं और बाएं पिंड का बना होता है। यह दाएं और बाएं पिंड का बना होता है। मूत्राशय जो होता है ना, पुरुअस्त ग्रंथि के बीच से होकर गुजरता है। यह कहां से गुजरता है, पुरुअस्त ग्रंथि के बीच से होकर गुजरता है। मूत्र मार्ग के इस भाग में पुरुअस्त नलिका खुलती है। इसके जो भाग होते हैं उसमें कौन सा नलिका खुलते हैं, पुरुअस्त नलिका खुलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट। पुरुअस्त द्रव के कारण में विशेष गंध, जो स्पर्म होते हैं उसमें गंध भी होते हैं। ठीक है, महकते भी है, चिपचिपा हो। तुमसे पूछेगा स्पर्म कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है ना, और इसमें जो गंध उत्पन्न होता है, ये गंध उत्पन्न कौन करता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण इसमें क्या होता है, गंध का स्राव या उत्पन्न होता है। ठीक है ना, पुरुअस्त द्रव की व्री के शुक्राणु नर युग्मक को उत्सर्जित करता है। इसमें क्या होता है ना कि द्रव व्री जो होता है ना, शुक्राणु, जिसको नर युग्मक जो होते हैं उसको उत्सर्जित करता है। क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इनमें कोई डाउट। चलो अगला देखो, इसका लास्ट है पेनिस। ठीक है ना, पेनिस यह एक मसल बेलनाकार जैसा रचना हो। यह कैसा रचना होता है, बेलनाकार जैसा रचना होता है। कैसा होता है, मुझे ड्राइंग नहीं आता है, समझ लेना। ठीक है ना, जैसे रचना है जो पुरुष का मैथुन अंग है, इसको हम लोग ना मैथुन अंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैथुन अंग। ठीक, अगला पॉइंट, यह बाहर से ढीली त्वचा से ढका होता है। इसका जो ऊपरी लेयर का जो स्किन होता है एकदम सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, विश्वास नहीं तो देख लेना। इसका कार्य निषेचन के शुक्राणु को स्त्री के योनि में पहुंचाने का काम होता है। इसका जो काम होता है, तुमसे पूछ लेगा फंक्शन ऑफ पेनिस, तो तुम एग्जाम जस्ट तुम उसको बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन करने में इसका मुख्य रूप होता है। इसका मुख्य काम क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन। निषेचन के लिए, निषेचन में क्या करेगा, तो निषेचन में जो स्पर्म होता है ना उसको कहां तक पहुंचाएगा, स्त्री के योनि तक, आई मीन की वजाइना तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। इसमें कोई डाउट। तो ये तुम्हारा था नर, और हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे मदा जनन अंग के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।